नमस्ते मेरी प्यारी छात्राओं। तृतीय वर्ष की छात्राओं को मैं बताना चाहती हूँ कि इस सेमेस्टर में 5वें सेमेस्टर में आपको नवा पेपर जो रहेगा प्रादेशिक भाषा साहित्य, उसमें से जो है प्रतिनिधि कहानियाँ मराठी ये रहेगा। और दूसरी जो किताब रहेगी आपको पराया लक्ष्मण माने लिखित, जो दामोदर खड़से इन्होंने इसका अनुवाद किया है। प्रतिनिधि कहानियाँ मराठी, इस किताब में 13 कहानियाँ हैं जो हिंदी में अनुवाद किया है। इसका अध्ययन हम इस पाठ्यक्रम में करने वाले हैं। तो उसमें से पहली जो कहानी हम आज देखने वाले हैं, शांति। शांति ये विसे खांडेकर लिखित ये कहानी है। विसे खांडेकर का जो पूरा नाम है विष्णु सकाराम खांडेकर। इनका जो जन्म जो हुआ है 11 जनवरी 1898 में हुआ है और सांगली में इनका जन्म हुआ है। ये पेशे से शिक्षक ही इनका पेशा रहा है और मराठी के नवाजे हुए ये साहित्यकार है विसे खांडेकर, विष्णु सकाराम खांडेकर। इन्होंने अपने साहित्यिक जीवन में 16 कादंबरियाँ यानी कि उपन्यास लिखे हैं, 6 नाटक लिखे हैं, 250 लघु कथा लिखी है, 50 रूपात्मक कथा लिखी है और 100 निबंध लिखे हैं। इस प्रकार साहित्य के प्रति उनका योगदान देखकर भारत सरकार ने उन्हें 1968 में जो बहुत ही पुरस्कार, एक सम्मानीय पुरस्कार माना जाता है, जैसे कि पद्म भूषण जो है, इस पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया। बाद में साहित्य क्षेत्र में सबसे बड़ा जो पुरस्कार माना जाता है वो ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार ययाति इस कादंबरी यानी कि उपन्यास के लिए उन्हें 1974 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया। उनकी कुछ चुनी हुई जो रचनाएं हैं वो इस प्रकार है: हृदयाची हाक, कांचन मृग, हिरवा चाफा, दोन ध्रुव, पहिले प्रेम, अमृतवेल, ह्या आणि आशा, ऐसे बहुत सारी ऐसी उनकी प्रसिद्ध रचनाएं। इसमें से पहली जो इस विसे खांडेकर की जो लघु कथा है शांति। अब शांति जो है, इस शीर्षक से ही हमें कुछ ऐसा महसूस होता है कि कहानीकार क्या कहना चाहता है। शांति यानी कि विश्व शांति की कामना कहानीकार करना चाहता है इस कहानी के माध्यम से। इस कहानी के जो प्रमुख पात्र है उसमें कुल मिलाकर 7 पात्र है। पहला है साधु, ये प्रमुख पात्र है। दूसरा है चील और तीसरा है चील का बच्चा। चौथा है भील का बच्चा। छठा है सांप और सांप का बच्चा। इस प्रकार इस कहानी के कुल मिलाकर 7 पात्र दिखाई देते हैं और इसी के केंद्रित कथानक इस कहानी का दिखाई देता है। इस पहले दृश्य में, कहानी के पहले दृश्य में यह दिखाई देता है कि इस जंगल में रहने वाला एक साधु हर रोज सुबह उठकर गंगा में जाकर सूर्य को जल अर्पित करता है। अब साधु जो है निर्मल भाव से विश्व शांति के पैगाम फैलाने वाले, उनका एक विचार रखने वाले, इस प्रकार की स्वच्छ निर्मल भावना जो है इस साधु के अंदर रहती है। और यही भावना रखकर साधु हर रोज कामना करता है कि हे प्रभु, तुम इस विश्व में, इस धरती पर जो भी प्राणी, पशु, पक्षी, मानव है, इनके अंदर एक प्रेम की, स्नेह की, शांति की भावना रखे और मेरा सब कुछ ले ले, मेरी साधना ले ले, मेरी तपस्या ले ले, लेकिन इस विश्व में शांति बरकरार रखे। ये हर रोज जो है ये साधु ये प्रभु से कामना करता है। हे प्रभु, तुम आलोकमय हो, तुम्हारी कृपा से ही पृथ्वी का अंधकार प्रतिदिन विनाश होता है, लेकिन उसी पृथ्वी पर विवरण करने वाले प्राणियों के मन में जो अंधकार है, प्राणियों के मन में जो अंधकार है, अब कौन सा अंधकार है? जाति बैर का अंधकार है। तो इस अंधकार को परिव्याप्त जो वह तुम नष्ट करो। जाति भेद बैर भाव को तुम नष्ट करो हे प्रभु।
अब साक्षात्कार करो दयाघन, हे दयाघन। इस जगत में भमाकुटी अशांति की आग तुम्हारे सिवा कौन बुझा सकता है। मेरा तन ले लो, मेरा मन ले लो, सुख ले लो, मेरा स्वर्ग ले लो, लेकिन कुछ ऐसा कर दो हे प्रभु कि संपूर्ण जगत में शांति का साम्राज्य हो। सिंह के पेट पर खरगोश निर्भयता से क्रीड़ा करे। देखो, सिंह और खरगोश एक दूसरे के दुश्मन है। सिंह के पेट पर खरगोश निर्भयता से क्रीड़ा करे, गरुड़ की गोद में सांप सो जाए, आर्य से अनार्य यानी कि जाति भेद जो है, आर्य से अनार्य आलिंगन करे, बस इतनी ही मेरी कामना है। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना सुनो। इस प्रकार साधु हर रोज सुबह उठकर ऊपर वाले से ये प्रार्थना करता है, विश्व शांति की प्रार्थना करता है। अब इस कहानी का अगला जो दृश्य है, चील। चील ये पक्षी, आकाश में भ्रमण करने वाला एक शिकारी पक्षी है ये चील। चील और उसका बच्चा है। तो चील और उसके बच्चे के बीच में ये वार्तालाप होता है। चील अपने बच्चे को कहती है कि बेटा देखो, सूरज तो निकल आया है, मैं अब कुछ भ्रमण करके आपको खाने के लिए कुछ लाती हूँ। देखो, मनुष्य का खाद्य अलग रहता है, पशु पक्षियों का खाद्य अलग रहता है। पशु पक्षी जो है मांसाहारी रहते हैं, उसके ऊपर उनका गुजारा करना पड़ता है। मनुष्य का जो पशु पक्षी और मानव जो निवासित है, उस प्रकृति ने कुछ नियम रखे हैं, कुछ तत्व रखे हैं। उसी के अनुसार अगर हर कोई चले, उसका पालन करे, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे विश्व शांति स्थापित हो जाएगी। एक उदाहरण, जैसे कि आज हम जिससे गुजर रहे, हम सब यानी कि पूरा विश्व गुजर रहा है। कोरोना जैसे वैश्विक महामारी का हम सब सामना कर रहे हैं, इस संकट का सामना कर रहे हैं। किसके कारण कर रहे हैं? प्रकृति के जो आप मनुष्य ने उसके साथ जो छेड़छाड़ की, तो उसी का प्रकोप का भुगतान हम भोग रहे हैं। इस प्रकृति ने जो नियम और तत्व रखे थे, उसका पालन हमने नहीं किया, और उसी के कारण ये इस महामारी के का हम गुजर रहे हैं। तो हर एक व्यक्ति ने इस तत्व का अगर अनुसार किया, उसका पालन किया, तो यहाँ पर किसी के अंदर बैर भाव तो नहीं रहेगा, एक शांति ही स्थापित हो जाएगी। तो चील अपने बच्चों को कहती है कि देखो, सूरज तो निकल आया है, मैं आपको खाने के लिए कुछ लाती हूँ, तो आप क्या करो, इस घोंसले के अंदर ही रहो। जब तक मैं नहीं निकलती ना, तब तक आप घोंसले के अंदर ही रहो बेटा। और इस प्रकार वो अपने चोंच, उसकी चोंच के अंदर डालते हुए प्रेम भाव से वो उसको समझाती है। और ये भी कहती है कि देखो, आकाश में एक चुड़ैल रहती है, और वो चुड़ैल अलग अलग आवाज़ करती है, तो आपको बहलाएंगे, आपको फुसलाएंगे, और बाहर निकालने के लिए आपको कुछ भी आवाज़ निकाल सकती है। तो ये जो है हमारे दुश्मन है, ये हमें मारकर खा सकते हैं, तो बेटा बाहर नहीं निकलने का। तो इस प्रकार एक माँ अपने बच्चों को, चील अपने बच्चे को समझाती है। अब चील का जो बच्चा है, वो कहता है कि माँ आप बाहर जा रही है। तो चील कहती है कि बेटा, मैं आपके लिए एक सांप का बच्चा खाने के लिए ला रही हूँ। अब सांप का बच्चा खाने के लिए ला रही हूँ, ऐसा उसने जब कहा चील ने चील के बच्चे को, तो मासूम चेहरे को उसकी मासूमियत का उस चील से वो चील का बच्चा चील से कहता है कि आप जो जिस सांप के बच्चों को मुझे मारकर खाने के लिए ला रही है, तो क्या वो सांपिन जो है, उसकी माँ जो दुखी नहीं होगी उसको मारकर, जो आप उसे मारकर मुझे खाने के लिए ला रही है? तो चील कहती है कि हे बेटा, हम जो है, हमारा जो वर्ग जो है, हम तो मांसाहारी है। हमें तो जो खाद्य मिलता है वो किसी को मारकर ही मिलता है, उसी के ऊपर हमें गुजारा करना पड़ता है। तो हमारे जो जातिगत जो
जिस प्रकार से शुरू से ही परंपरागत हमारा जो खाद्य है वो ऐसा दूसरे की शिकार कर कर ही हमें गुजारा करना पड़ता है। ये आगे भी चलकर हमें करना पड़ेगा। और बाकी के जो है, जैसे कि तुम्हारे भी बहुत सारे दुश्मन हैं, अगर तुम बाहर निकलोगे तो तुम्हारे जो पंख है वो अभी निर्बल है। अब देखो, चील के जो पंख रहते हैं, जब वो आकाश में भ्रमण करते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे कि कोई स्वर्ग से विमान धरती पर उतर आ रहा है। इतने मजबूत पंख जो है उस चील के रहते हैं। तो इस प्रकार चील अपने बच्चे को समझाती है कि जब तक मैं बाहर से नहीं आती घर पर, तब तक आप बाहर नहीं निकालने का। अब दूसरा जो दृश्य है इस कहानी में, एक भील है। भील जो है अपने बच्चों को वो भी समझाता है। देखो, अपने माँ बाप का जो है अपने बच्चे के प्रति एक स्नेह भाव रहता है। हर माँ बाप को लगता है कि मेरा बच्चा सुरक्षित जगह पर रहे, उसके प्रति जो प्रेम स्नेह रहता है। लेकिन कभी कभी ये भी हमें एक सोचने के लिए मजबूर करती है कोई ऐसी कोई बात, कि आज के परिस्थिति के दौर पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हर एक माँ बाप जो है अपने बच्चों को समझाते हैं कि जब तक हम ये नहीं करते तब तक आप ये मत करो, लेकिन बच्चे सुनते नहीं हैं। अब क्यों नहीं सुन रहे हैं, क्या कारण है, उसके पीछे क्या भूमिका है उनकी, इसके ऊपर मंथन करना बहुत ही ज़रूरी है। ये ऐसी पीढ़ी, जिस पीढ़ी को हम निर्माण कर रहे हैं, वो संस्कारगत पीढ़ी निर्माण होनी चाहिए, ऐसा मैं सोचती हूँ। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हर माँ बाप को क्या करना चाहिए, हर बच्चे को अपने माँ बाप के प्रति क्या करना चाहिए, आदर भाव किस प्रकार उनके मन में निर्माण होना चाहिए, ये भी हर घर, हर समूह के अंदर एक बच्चे के मन के अंदर निर्माण करना भी उनकी एक जिम्मेदारी होती है, वो भी उन्हें निभानी पड़ती है। और इस विषय पर हमें मंथन करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि परिस्थिति, आज का दौर जो है, आज की पीढ़ी जो युवा पीढ़ी है, उसे देखकर मैं ऐसा कह रही हूँ। भील जो अपने बच्चों को समझाता है कि तुम जब जंगल में घूमने चले गए थे कल, तो मैं बहुत परेशान हो गया था। जंगल में बहुत बड़े जानवर रहते हैं, पशु पक्षी रहते हैं, तुम्हें खाकर वो अपना शिकार कर सकते हैं। तो मुझे बहुत भय रहता है, बहुत डर लगता है कि तुम मैं बाहर निकलने के बाद घर से निकल जाओगे। तो ऐसा करो, जब तक मैं नहीं आता घर पर तब तक बाहर नहीं निकालने का। ऐसा कौन कहता है? भील अपने बच्चे को कहता है। और आपको खेलने के लिए मैं किसे लेके आऊँगा मालूम है? चील के बच्चे को आपके साथ खेलने के लिए लाऊंगा। फिर वही सवाल भील का बच्चा भील से कहता है कि मनुष्य का वर्ग अलग होता है, पशु पक्षी का वर्ग अलग होता है। और वो कहता है कि तुम्हें तो इस वन में रहने वाले साधु के घर में जन्म लेना चाहिए था। देखो, साधु के घर में जन्म लेना चाहिए था। ये चील भी अपने बच्चे को कहती है, ये भील भी अपने बच्चों को कहता है। अब साधु के विचार किस प्रकार होते हैं? सबका प्रति समभाव रहता है, प्रेम स्नेह रहता है, शांति की कामना करने वाला रहता है। इस प्रकार कोई भी भेदभाव न करते हुए निर्मल मन से सबके प्रति प्रेम स्नेह रखने वाला ये साधु रहता है। तो भील कहता है कि अरे, तू तो उस साधु के घर में पगले जन्म लेना चाहिए था, गलती से तुम मेरे घर पर जन्म लिया क्या? हमारा वर्ग, हमारा समूह, हमारे विचार सब अलग अलग रहते हैं। हमें अपना खाद्य जो है, हमारा खाद्य अलग रहता है, पशु का खाद्य अलग रहता है, और इसी के अनुसार हमें चलना पड़ता है। अब देखो, ये जो बच्चों को जो संस्कार मिलते हैं, ये समूहगत मिलते हैं। एक मासूम बच्चा जो है, वो जिस प्रकार उसके संस्कार डाले जाते हैं, जिस प्रकार उसे सिखाया जाता है, वैसे वो बर्ताव करता है, बात करता है, बोलता है। तो ये जो है भील जो है अपने बच्चे को वो कहता है और निकल जाता है। अब तीसरे दृश्य में जो है सापिन है।
सापिन जो है उसको उसके बच्चे को वो कहती है सापिन कि जब तक मैं इस झुरमुट के अंदर ही रहो बेटा, मैं जब तक नहीं आती तुम इस झुरमुट से बाहर नहीं निकालने का। और तो सांप के जो बच्चे हैं, सांप का जो बच्चा है वो सापिन से कहते हैं कि माँ अब तुम बाहर मत जाओ, इस झुरमुट में ही हम आराम करेंगे, अब बाहर मत जाओ ना। देखो वो अपने माँ से कहता है कि बाहर बहुत गर्मी है, आप तुम अंदर ही मेरे साथ सो जाओ, आराम करो। लेकिन सापिन कहती है कि मैं कई दिनों से देख रही हूँ कि यहाँ से एक शिकारी गुजर रहा है और मुझे जब तक मैं उसे डस नहीं लेती तब तक मैं उसे चैन से नहीं बैठूंगी। तो बच्चा कहता है क्यों माँ, ऐसा क्यों? अरे कल गलती से उसका पैर आपके ऊपर गिर गया, इसके कारण उसे आप डसना चाहती हो, मारना चाहती हो। ये सांप का बच्चा उस सापिन से कहता है, अपने माँ से कहता है। अब पहले दृश्य में हमने देखा एक चील अपने बच्चे के प्रति प्रेम स्नेह, दूसरे दृश्य में भी हमने देखा भील का अपने बच्चे के प्रति प्रेम स्नेह, तीसरे दृश्य में भी हमने देखा एक सापिन का अपने बच्चे के प्रति प्रेम स्नेह। एक माँ का जो मन रहता है अपने बच्चे को सुरक्षित रखने के लिए, उसे कोई कमी ना रह जाए उसके खाने के, पीने की, रहने की। तो ये सब ख्याल जो है अपने माता पिता करते हैं। अब ये अपने अपने जातिगत समूहगत ये दिखाई दे रहा है। अब बच्चे को संस्कार ये जातिगत और समूहगत ही मिलते हैं, ये इस कहानी के द्वारा भी हमें सीख मिल रही है। सांप ने सापिन से इस प्रकार कहा और सापिन के बच्चों से कहा और वो सापिन बाहर निकल पड़ी। इस प्रकार कौन कौन निकल पड़ा बाहर? चील निकल पड़ी, भील जो है शिकारी वो भी निकल पड़ा और तीसरा जो है वो सापिन वो भी निकल पड़ी। देखो जब शिकारी ने जब चील घर से बाहर निकलती है तो उसका जो बच्चा है उसके पीछे पीछे भागकर चला आता है। शिकारी देखता है कि एक चील का बच्चा उसे दिखाई देता है तो वो अपना धनुष्य बाण उसके ऊपर तान लेता है, साध लेता है। और जब ही उसके चील के बच्चे के ऊपर वो अपना धनुष्य बाण तान लेता है, साध लेता है, उसी दौरान सापिन जो है उस शिकारी को डस लेती है। किसे? भील को। और उसी समय जो चील आकाश में भ्रमण कर रही थी तो सापिन जब निकलती है तो सांप का जो बच्चा भी उसके पीछे पीछे निकलता है। तो जो आकाश में चील भ्रमण कर रही थी उसने भी सांप के बच्चे को उठा लिया। अब साधु जो है हर सुबह उठकर गंगा में जाकर सूर्य को जल अर्पित करता है और विश्व शांति की कामना करता है। जब जल अर्पित करने के बाद वो उस जंगल से गुजरता है तो एक दृश्य देखकर वो हैरान हो जाता है। अब दृश्य कौन सा? दृश्य ये कि ना हो, कोई स्नेह ना भाव ना हो, उसे खाली मारकर ही अपना मन शांत कर रहे हैं। तो अब उसे ही दुश्मनी एक निभाने का जो वो सोचते हैं, तो ये मनुष्य के मन में क्यों निर्माण हो रहे हैं कि ये मेरे नहीं है, ये पराये है, ये हमारे नहीं है, ये दूसरे हमारे दुश्मन है, जिसे हम उसे मारने की ही भावना रखते हैं, वो दुश्मन। ये मनुष्य और पशु पक्षियों के अंदर भी पनपती हुई दिखाई देती है। अब साधु तो कहता है कि इनके अंदर सबके मन में बैर भाव दूर होकर एकता की भाव हो, स्नेह का भाव हो, प्रेम का भाव हो। और कौन सा दृश्य देखकर वो हैरान हुआ कि समाधिस्थ बैठे हुआ एक चील है। चील के पास
ही एक भील का बच्चा है और भील के बच्चे के पास ही एक सांपिन है। अब ये देखो, एक दूसरे के प्रति ये एक दुश्मनी निभाने वाले ये मनुष्य प्राणी है, पशु पक्षी है, और इनको एक साथ देकर वो तो बहुत खुश होता है, आनंदित हो जाता है कि प्रभु, हे प्रभु, तूने तो मेरी प्रार्थना सुन ली। जिसके लिए मैं कामना करता हूँ, जिसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, तुमने तो आज मुझे साक्षात्कार दिया है। मैं क्या देख रहा हूँ, हे प्रभु, धन्य हो प्रभु, तुमने मेरी प्रार्थना सुन लिया। और मैं यही चाहता हूँ कि सभी व्यक्ति, पशु पक्षी अपना बैर भाव भुलाकर इस एकता के साथ इस विश्व में, इस धरती पर रहे। यही मेरे कामना रहती है और यही हमेशा एक साधु की कामना रहेंगी। बहुत ही खुश हो जाता है। आगे चलकर कुछ कदम आगे बढ़ते ही वो तो सुन्न हो जाता है। क्या देखकर सुन्न हो जाता है? वो देखता है 3 लाशें गिरी पड़ी हुई है। अब कौन कौन सी? पहली जो है, एक चील का बच्चा है, वो है। और दूसरी जो लाश है वो भील की है। और तीसरी जो है एक सांप के बच्चे की है। अब उसे देखकर ये दुख होता है, जिस विश्व शांति की मैं कामना करता हूँ, जिस जिस भाव से मैं हमेशा, मेरे मन में एक ही भाव रहता है, एक ही प्रार्थना रहती है कि इस विश्व में जो बैरभाव है, जाति भेद है, पशु पक्षी के अंदर है, मनुष्य के अंदर है, कभी भी नहीं रहे। जब तक ये सूरज रहेगा, जब तक ये धरती रहेगी, तब तक ये बैरभाव कभी भी नहीं रहना चाहिए। उनमें एकता की भाव होनी चाहिए। ये पशु पक्षी हमारे दोस्त होने चाहिए, मनुष्य भी पशु पक्षी के दोस्त होने चाहिए, घुल मिलकर एक साथ रहने चाहिए। ये हमेशा एक साधु की एक कामना रहती है। अब विजय खांडेकर ने इस कहानी के माध्यम से यही बताने की कोशिश की है कि अहिंसात्मक जीवन शैली की अति सुंदर कल्पना इस कहानी में कहानीकार ने की है। और दूसरी बात जो है, मानवीय हिंसा का जो भाव से व्यक्ति जो है गुजरता है, तो उसे भी दूर करने की, हर एक व्यक्ति के मन में ये भाव निर्माण न हो, ऐसी एक इस कहानी के माध्यम से कहानीकार चाहते हैं कि इस विश्व में एक शांति फैलाए रहे और प्रकृति के साथ, प्रकृति के अंदर जो बैर भाव उसे मिटाकर एक बंधुत्व की भाव जो है विचरण इस धरती पर होनी चाहिए। यही कामना हर एक व्यक्ति के मन में होनी चाहिए, तभी इस विश्व में शांति निर्माण हो सकती है। तो इस प्रकार हमने इस कक्षा में शांति इस कहानी का कथानक देखा है। बहुत बहुत धन्यवाद।